हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ भी कभी भर टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि मिहिर अपनी सारी संपत्ति तुलसी के नाम करने का फैसला कर लेता है। तभी हेमंत वहाँ आता है, उसे गले लगाकर गर्व और खुशी जाहिर करता है। हेमंत मिहिर से कहता है कि इसलिए वह उसे हमेशा राम कहता है और उसके नेक दिल की तारीफ करता है। इस बीच मिताली और परी स्पा स्पा सेशन के लिए पहुंचती है और आराम करने लगती है। मिताली मानती है कि वह अपनी जुए की आदत के कारण तनाव में है। परी बेबाकी से पूछती है क्या वह अपनी टूटी हुई शादी से भी परेशान नहीं है। मिताली कबूल करती है कि उसे बहुत दुख हुआ है। फिर परी उसे अपनी शादी में आने का न्योता देती है। उलझन में मिताली पूछती है कि जब उसकी खुद की शादी टूट गई है तो वह कैसे जा सकती है। परी सरलता से कहती है कि उसे सरलता से सुझाव देती है कि उसकी सहानुभूति पाने के लिए आना चाहिए। यहाँ तक कि नोएना आंटी की कंपनी को कि अपने नाम से लेने की सलाह भी देती है ताकि वे सब मिलकर जश्न मना सके। अंगद कोशिश करता है लेकिन वृंदा का मिक्सर ठीक नहीं कर पाता। वृंदा प्यार से उसके लिए हलवा बनाती और कहती है कि अगर अंगद को और चाहिए तो वह दिन में 2 बार ब्रश करे। घर के दूसरे कोने में सूची नोएना से पूछती है कि वह अपनी नौकरी क्यों छोड़ रही है और सब कुछ मिताली को क्यों सौंप रही है। नोएना बताती है कि उसका अपना रिश्ता ख़त्म हो गया है। सूची जोर देकर कहती है कि मीर उसका नहीं है, लेकिन नोएना बेबाकी से जवाब देती है कि वह पूरी रात के लिए उसका था। चौंक कर सूची को पता चलता है कि मीर सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। नोहिना कसम खाती है कि मिहिर को वह रात नहीं भूलने देगी और कहती है कि उसकी भी अपनी गरिमा है। वह कबूल करती है कि वह मिहिर को दोषी महसूस कराने की योजना बना रही है। घर वापस आकर अंगद विंदा को रसोई साफ करते देखता और पूछता है कि बाकी सब कहाँ। विंदा कहती है कि घर पर सिर्फ वे दोनों ही हैं। अंगद गाना बजाता है, उसे गुलाब देता है और खुलकर फ्लर्ट करता है, उसे रोमांस का समय कहता है। वृंदा भी उसके साथ हल्के फुल्के डांस में शामिल हो जाती है। तभी किसी ने बीच में टोक दिया। बाद में अंगद वृंदा को खाना बनाने में मदद करता है जिसकी सुप्रिया सराहना करती है। अचानक गंतु एक फ़ोन आता है, वे वहाँ से चला जाता है। वह वड़ा पाव का आनंद लेते हुए ऋतिक के साथ वीडियो को चैट करता है। अंगद को इतना खुश देखकर ऋतिक खुश होता है। अंगद बताता है कि वह वृंदा के साथ कितना खुश है और ऋतिक को भी प्यार करने के लिए उकसाता है, यह कहते हुए कि यह उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। ऋतिक ज़रूरत पड़ने पर हमेशा अंगद का साथ देने का वादा करता है। इस बीच वकील कानूनी कागजात तैयार करके मिहिर को सौंप देता है। हेमंत उन्हें तुलसी को देने के लिए ले जाता है, जबकि किरण मीर के फैसले से सहमत नहीं होता। किरण ने भाई और भाभी के गहरे प्यार के बारे में बात करता है। हेमंत मजाक में कहता है कि किरण को अमेरिका में यह सीख देनी चाहिए। हालांकि किरण सोचता है कि सच्चाई जानने पर तुलसी कैसे रिएक्ट करेगी। शोभा तुलसी को अपना ख्याल रखने की याद दिलाती है। तभी तुलसी को चौंकाने वाली खबर मिलती है। उस रात बाद में अंगद और विंदा एक साथ सो जाते हैं। अंगद अचानक उसे अपने पास खींच लेता है और रोमांस शुरू करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि बाकी सब सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। डर कर वे दंग रह जाते हैं। लगातार रुकावटों और एकांत की कमी से परेशान होकर अंगद हार मानकर वापस सो जाता है। इस बीच तुलसी परेशान और उलझन में मिहिर से भिड़ जाती है। वह पूछती है कि उसने उसे सलाह लिए बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और उस पर अन्याय करने का आरोप लगाती। तुलसी सवाल करती है कि उसने हेमंत के जरिए इतनी ज़रूरी कागज़ क्यों भेजे। मेरी गलतफहमी में तुलसी को डर है कि उसने कुछ और ही सच जान लिया है। तुलसी बताती है कि हेमंत ने उसे सब कुछ बता दिया, जिससे वह हैरान रह गई है। वह जोर देकर कहती है कि उससे कुछ नहीं चाहिए। हेमंत बताता है कि मीर बस उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, उसे इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक और वकील रखा था। लेकिन तुलसी हर्ट हो जाती है और मिहिर से पूछती है कि उसने यह सब क्यों किया और उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।